ओके, वेलकम बैक। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनली हम जो है ये फॉर्म सबमिट करने लगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर आपने देखा हो शुरू में मैंने यहाँ पे नेम का टैग डाला था, नेम का फील्ड डाला था, ठीक है, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो अब मैं आपको ये एक तो एक्सप्लेन करने लगा हूँ, दूसरा अगर आप देखें तो मैंने हर फील्ड में उसको नेम के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। एक्सीलेंट। तो यहाँ पे मैं आपको अब एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि नेम का क्या मतलब है और ये किस लिए यूज़ होता है। चलें जी, अब इस फॉर्म के अंदर कोई फेक डाटा इंटर करके हम सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या होता है, राइट। मैं यहाँ पे कहता हूँ नेम फेक, लास्ट नेम एल फेक नेम, फेक नेम, राइट। email is fake email, right, at the rate of uh, okay, need to select correct keyboard layout, gmail.com. Password is fake password, birthday is fake birthday, right, and this guy is a female, has a cat and I Toyota, right। मैं इसको सबमिट करता हूँ। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको फुल फ्लेज कंडीशन में ले आऊँ तो अब ये देखिए कि पहले जो हमारा ये लिंक था बेसिकली अब वो एक्सटेंड हो गया। अगर आप इस क्वेश्चन मार्क के बाद देखें HTML एंड देन क्वेश्चन मार्क, अब इस क्वेश्चन मार्क के बाद अगर ये सारी चीज़ मैं उठा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करके आपके सामने ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी सी जगह बना देते हैं, गुड। यहाँ पे ले आता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये क्या हुआ। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम, ओके, एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम एंड राइट फेक email gmail.com and password, right, and birthday and gender and cat and register is equal to submit। तो नाउ यू कैन मेक सेंस कि डेटा कहाँ गया और किधर आया। तो बेसिकली इसको क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग। और क्वेरी स्ट्रिंग बेसिकली क्या, अगर आप देखें ज़रा गौर से कि जो वैल्यू हमने इस फॉर्म में इंटर की थी वो इस क्वेरी स्ट्रिंग में अटैच हो गई हुई है। तो बेसिकली ये एक तरीका है कि जिससे हम वैल्यू जो फॉर्म में आ रही है उसको बैक एंड पे सेंड कर सकते हैं। ओके, तो सो फॉर सो गुड। यहाँ तक हमने जो है बेसिकली क्या कर लिया है कि डेटा रिट्रीव कर लिया है। हाउएवर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको फॉर्म के साथ जो है बताना चाहूँगा। देयर आर दो मेथड्स होते हैं, एक होता है मेथड गेट का और दूसरा होता है पोस्ट का। पोस्ट के ज़रिए हम भेजते हैं और गेट के ज़रिए हम रिसीव करते हैं। क्या रिसीव करते हैं? डेटा रिसीव करते हैं। और ये बेसिकली मेथड्स हैं डेटा को रिट्रीव करने के और डेटा को सेंड करने के, लेकिन इनके बारे में तफसील से हम बाद में बात करेंगे। ये बेसिकली आपको बताना था। यहाँ पे आप कह सकते हैं बेसिकली मेथड, राइट, इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये जी गेट मेथड है, राइट, GET गेट मेथड है, गेट। या फिर आप यहाँ पे अगर सिंपल मैं P लिखता हूँ तो POST, पोस्ट। तो ये बेसिकली पोस्ट मेथड है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में तफसील से बाद में बताऊंगा। फिलहाल जो है हम इसको मेथड को कह देते हैं गेट। और बाय द वे यू कैन ट्राई दिस एक्सरसाइज। आप गेट मेथड लिखें, सेव करें, ठीक है, और इसमें डमी डेटा डालें, देखें आपको ये लिंक आता है कि नहीं आता। एक में आपको ये लिंक पूरे का पूरा आएगा, डेटा रिसीव होगा फुल विद वेरिएबल्स, और दूसरे में ये डेटा आपको रिसीव नहीं होगा। तो आप दोनों का फ़र्क समझ लेंगे कि कौन से में आप डेटा सेंड कर रहे हैं, किस में डेटा आपको मिल रहा है। चलें, अब थोड़ा सा मैं आपको क्वेरी स्ट्रिंग के बारे में बता देता हूँ। क्वेरी स्ट्रिंग की खास बात यह है कि अगर आपने देखा हो यहाँ पे मैंने बेसिकली इसको रिफ्रेश कर दिए, ये देखिए, ये आई थिंक ये कंप्लीट आ रहा है। मैं इसको कंट्रोल C कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो अगर आप यहाँ पे आएँ थोड़ा सा गौर करें, ये तो है हमारा ओरिजिनल HTML और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा डेटा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये क्वेश्चन मार्क है और देन डेटा स्टार्ट्स टू कम, ऐसा ही है ना। यस, एग्जैक्टली, ये देखिए क्वेश्चन मार्क एंड डेटा आना शुरू हो जाता है। तो ये क्वेश्चन मार्क बेसिकली ये माइलस्टोन है, यूँ समझ लीजिए बिगिनिंग बताने के लिए कि इसके बाद जो है आपका डेटा जो है आना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन मार्क ये बता रहा है कि इसके बाद जो है प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर आने वाला है। प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो चीज़ है ये प्रॉपर्टी है और ये फेक जो है ये वैल्यू है, ठीक है। इसको मैं प्रॉपर्टी कह देता हूँ, प्रॉपर्टी, और ये
वैल्यू है। और ये जो क्वेश्चन मार्क आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली बता रहा है कि दिस इज़ द बिगिनिंग, कि अब जो है डेटा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब ये देखिए प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स आ रहे हैं आपके पास, वन पेयर, अनदर पेयर, ठीक है, पासवर्ड अनदर पेयर, एंड देन इट कीप्स ऑन गोइंग। ओके, अगर यहाँ पे इस वैल्यू और जो है पेयर पे आप गौर करें तो यहाँ पे आपको ना जेंडर की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, और ना ही गाड़ी की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है ना। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हमने बेसिकली जेंडर में कोई वैल्यू दी ही नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ जेंडर में, अब अगर मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ पे देखिए जेंडर के साथ, अब मैं इसको वैल्यू सेट करता हूँ। मैं कहता हूँ अगर जेंडर का ये रेडियो बटन सेलेक्ट होता है तो इसकी वैल्यू जो है वो आप मेल सेट कर दें। मैं कहता हूँ मेल, राइट। और मैं बाकी के साथ भी ऐसा करता हूँ कि अगर फीमेल का रेडियो बटन सेलेक्ट होता है तो उसकी वैल्यू आप फीमेल सेट कर दें, राइट, ठीक है। और इसी तरह फीमेल, FEMALE, फीमेल, ठीक है। और ये देखिए, और इसको कहता हूँ मैं ये अगेन इसको अदर सेट कर दें। अब बेसिकली क्या किया मैंने, अब मैंने ये बताया कि इन केस अगर ये रेडियो बटन सेलेक्ट होता है तो इसकी वैल्यू सेट करनी है। इसी तरह अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट के ऑप्शन में जहाँ पे हमें हमारे पास गाड़ी की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, तो यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ कि नेम, अब आपने कार्स सेट करना है, CAR कार्स, ठीक है, क्योंकि अब मैंने नेम दे दिया यानी कि कार्स को अब ये वैल्यू साइन होगी। यहाँ पे वैल्यू डिफाइन किया था, नेम नहीं डिफाइन किया था, ठीक है। चलें अब इसको दोबारा ट्राई करते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, अब देखते हैं कि क्या हमें डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, राइट। ओके, लेट्स सेव इट, ओके, लेट्स रिफ्रेश इट, और हम इसमें, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब इस डेटा इंसर्ट करते हैं, एंड सम रैंडम डेटा एंड सम random data with @ and gmail.com, ठीक है, और then password, okay, gmail.com, and then password is 1234. Let's put another date, and here is a female, and then there is a dog, and then it's a Volvo. मैं इसको सबमिट करता हूँ। okay, it says that the password length must be okay now, okay, it's pretty good. अगर अब हम देखें, ये देखिए क्वेश्चन मार्क, अगर मैं इसको बड़ा कर सकूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, ये देखिए Ctrl+C, और इसको सबलाइम टेक्स्ट में डालते हैं Ctrl+V। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर करें, क्वेश्चन मार्क के बाद फर्स्ट नेम, एंड देन लास्ट नेम, एंड देन ईमेल, पासवर्ड, बर्थडे, एंड देन इफ़ यू सी हमारे पास एक तो जेंडर में फीमेल आ रही है यहाँ पे देखिए, और उसके बाद डॉग्स आ रहा है, उसके बाद कार्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है, राइट, एंड उसके बाद सबमिट हो रहा है। अगर इस चीज़ पे गौर करें ज़रा, ये देखिए मैं इसको बड़ा करने लगा हूँ, यहाँ पे आप देखिए, तो अब हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लो हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिसीव हो रही है। और अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, ये फॉर्म्स की पीक है। ये आपको चीज़ें समझ आ गई तो आप फॉर्म्स के एक्सपर्ट बन गए हैं, ठीक है। और इससे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आपने अपनी ज़िंदगी में एज ए सीनियर वेब डेवलपर कभी भी नहीं इनकाउंटर करना। दिस इज़ द कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म। ओके, परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ और आपको नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।